दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और अभी आने वाला है। देखते हैं कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है और हमें ये आईपीओ लेना चाहिए या नहीं, और इतना बड़ा आईपीओ 1800 करोड़ का क्यों आ रहा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2004 में और ये कंपनी काम करती है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज वो अपने फॉर्मूलेज बनाकर कोई भी कंपनीज को दे देती है ताकि वो उनकी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करे। फॉर्मुलेशंस उन फार्मा कंपनी का खुद का होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देती है। तो जो भी कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बोला जाता है। एक्यूम ड्रग्स का मेजर पोर्शन ऑफ बिजनेस इसी काम से आता है। इसके प्रमोटर्स हैं संजीव जैन और संदीप जैन और इन्होंने ये 2004 में चालू की थी। इनकी फैक्ट्रीज काफी सारी है, 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और देखा जाए तो ये 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेजरली हरिद्वार और उत्तराखंड में है। 8 यूनिट इसमें से हरिद्वार और उत्तराखंड में है और इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर 2023 की देखें तो कोई भी 100% यूटिलाइज नहीं है। मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कुछ 54 to 55% का जा रहा है। इस कंपनी ने 2 और यूनिट बद्दी में और एक कोटद्वार में डाला है एंड ये दोनों यूनिट की यूटिलाइजेशन अभी इतनी नहीं है, इनफैक्ट ये स्टार्ट भी नहीं हुई है, बट ये एक एक्सपेंशन के पर्पज से डाली गई है। कंपनी के की क्लाइंट है एल्बेमिक फार्मास्यूटिकल, एल्केम लैबोरेटरीज, ब्लू क्रॉस, सिप्ला, डाबर, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, हेट्रो हेल्थकेयर, इप्का लैबोरेटरीज, मैनकैन फार्मा, मेड प्लस हेल्थकेयर, माइक्रोलैब्स। तो कंपनी के अगर हम बात करें कि कंपनी के कस्टमर्स बेस के बारे में, तो कंपनी के कस्टमर्स बेस सारे काफी अच्छे हैं। कंपनी का जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कुछ 15% ऑफ शेयर्स हम देख रहे हैं कि रूबी क्यूसी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीटी लिमिटेड के पास है। इन्होंने 2019 में कंपनी ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और कंपनी में कुछ शेयर होल्डिंग ले ली थी। कंपनी के 14 सब्सिडरीज हैं और ये 14 सब्सिडरीज में कंपनी ने कुछ ना कुछ लोन लेके रखा हुआ है। आइए अब देखते हैं कंपनी के टर्नओवर और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। कंपनी का टर्नओवर 2023 में कुछ 3700 करोड़ रहा है, जो कि कल काफी अच्छा टर्नओवर रहा है। अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो कंपनी का एबिटा कुछ 9 से 8% का रहता है, बट एक 2002 में हम नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं कंपनी में कि नेगेटिव -2% ऑफ एबिटा है। ये नेगेटिव एबिटा कहां से कंपनी में इतना आ रहा है, और कंपनी का पैट भी -7% है। तो कंपनी ने कुछ एक ऐसे डायल्यूशंस ऑफ कंपनी ने एक प्रोविजनिंग करके रखी जो कि कंपनी ने अपने इक्विटी पार्टनर्स को टेक आउट करने के लिए पैसे दिए। कंपनी में 2022 में काफी लॉस है, कुछ 250 करोड़ का, और कंपनी का नेटवर्थ भी इसलिए कम हो रहा है 2022 में। अगर कंपनी के लिवरेज रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी के लिवरेज रेशियोज कुछ 3.93 और 3.55 का है, विच इज ऑलमोस्ट सैचुरेटेड लिवरेज रेशियोज हम उन्हें बोलेंगे। आगे अगर हम देखें तो कंपनी में रॉयल्टी इनकम या काफी सारी मिसलेनियस इनकम भी है, जो कि 22 करोड़ और 23 में 46 करोड़ तक है। कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हर साल नेगेटिव है, जो कि कंपनी के लिए कंसर्न का फैक्टर भी है। आइए जानते हैं कि कंपनी के पीयर रेशियोज के बारे में, कि जो पीयर्स हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी के रेशियोज कैसे दिख रहे हैं। एक्यूम्स का फेस वैल्यू 2 रुपए पे लॉन्च हो रहा है और इसका पी रेशियो है 27, जबकि अगर हम इसके सारे कॉम्पिटिटर्स के रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा कम पी रेशियो देने वाला एक्यूम ही होगा। पीबी रेशियोज में देखें तो एक्यूम का पीबी रेशियो 4.2 है। अर्निंग पर शेयर एक्यूम की 6.363 है एंड हाईएस्ट अर्निंग
एल्केम दे रहे हैं आज की तारीख में, जो कि 82 रुपीज पर शेयर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक्यूम का 13.23 है और नेट एसेट वैल्यू एक्यूम की ₹50 पर शेयर है। आईपीओ साइज है एक्यूम का 1856 करोड़ और ये बिडिंग चालू हो चुकी है आज से। लिस्टिंग डेट है एक्यूम की 6 अगस्त और फाइनल अलॉटमेंट 2 अगस्त को हो जाएगा। लॉट साइज है 22 का और आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,938। अगर हम ग्रे मार्केट की बात करें, प्रीमियम की बात करें, तो ग्रे मार्केट में ये प्रीमियम पे चल रहा है और आज का प्रीमियम है 205 रुपए। ये सब देख के हमें लगता है कि फार्मा कंपनी है, 3,000 से 4,000 करोड़ के बीच में कंपनी है, तो कंपनी अच्छा ही कर रही होगी। लेकिन कंपनी के वीक पॉइंट्स क्या है, क्यों इतना बड़ा आईपीओ लेके आया जा रहा है और ऐसा क्या हुआ था कंपनी में जो कि 2022 में कंपनी में लॉस हुआ। आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, आप अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे 2023 की, तो कंपनी ने एक पुट ऑप्शन लायबिलिटी है। ये पुट ऑप्शन लायबिलिटी क्या बोलती है कि कंपनी में एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है रूबी। उस रूबी ने 2019 में कंपनी में एक 500 करोड़ रुपए डाले एट अ सर्टेन स्टेक, एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स, एंड वो इन्वेस्ट हुआ था 54 मंथ्स के लिए। दैट वाज फ्रॉम 3 अक्टूबर 2019। अगर शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी से प्रॉपर एग्जिट नहीं मिलता है, तो शेयर होल्डर के पास राइट था कि वो शेयर्स बायबैक कर ले या फिर वो कंपनी को लिस्टिंग पे लेके जाए। शेयर होल्डर वांटेड एन प्रॉपर एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। आज की तारीख में अगर हम देखें कि मार्च 1, 2024 को कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड्स रूबी क्यूसी हो जाती है 1,365 करोड़। तो रूबी ने डिसाइड किया कि एट अ सर्टेन परसेंटेज दे विल टेक एन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। रूबी के पास ये भी राइट्स हैं कि जनवरी 1, 2025 और जुलाई 31, 2025 के बीच में जो भी उनके रिमेनिंग स्टेक बचते हैं, या तो कंपनी उसे बायबैक कर ले या फिर वो ओपन मार्केट में उसे बेच सकते हैं। सो ये आईपीओ बेसिकली रूबी को एग्जिट देने के लिए लेके आया जा रहा है और 250 करोड़ रुपए कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है, इसलिए 2022 में आपको एक सब्सटेंशियल लॉस दिखता है बैलेंस शीट में। कंपनी ने कभी भी प्रोविजनिंग इस अमाउंट की नहीं की, ये भी जानते हुए कि 5 साल बाद उन्हें ये पैसा देना पड़ेगा। फार्मा कंपनीज में लॉसेस बहुत कम देखे जाते हैं, तो ऐसा एंड विदाउट फुल्ली कैपिटली, फार्मा कंपनी में लॉसेस बहुत कम देखे जाते हैं एंड विदाउट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी फैक्ट्री पे फैक्ट्री डाले जा रही है। तो रीजन क्या है? आइडियली अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और आईपीओ जरूर लेना चाहिए, इस कंपनी में सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। बट अगर टोटल फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें कि कंपनी कैसी चल रही है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, तो कहीं पे भी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं दिखती है। शॉर्ट टर्म के लिए हम इस कंपनी में ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दिखे, तो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में मेरी तरफ से तो जरूर नो रहेगा। दोस्तों, इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए या और आईपीओ को डिटेल में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.